औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए फॉर इस्लाम देखने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को मोहब्बतों भरा सलाम। दोस्तों, हज़रत आसिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा बादशाह मिस्र रैयान बिन वलीद की औलाद में से थीं। आपका नसब कुछ यूं है: आसिया बिनते मज़ाहिम बिन उबैद बिन रैयान बिन वलीद। ये रैयान बिन वलीद वही हैं जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में बादशाह मिस्र थे और आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। हजरत आसिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा मिस्र के इंतहाई जालिम और जाबिर बादशाह फिरौन की बीवी थीं। बादशाह वक्त की बीवी होने के सबब आपके पास मालो दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद आप गुरूर और तकब्बुर का शिकार नहीं थीं, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उन पर शफकत और मेहरबानी के जज्बे से मामूर था। आप दिल खोलकर उन पर सदका और खैरात किया करती थीं। फिरौन चूंकि लोगों के साथ बहुत जालिमाना सलूक किया करता था, इसलिए आप उससे सख्त बेजार थीं। फिरौन से आपका निकाह भी बरज़ा और रग़बत नहीं हुआ था, बल्कि आप और आपके वालिद दोनों इसे नापसंद करते थे। फिरौन ने बादशाहत के जोर पर जबरन आपसे निकाह किया था, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको उससे महफूज रखा और वो आपके करीब आने पर कादिर ना हुआ, इसलिए आपकी कोई औलाद नहीं थी। और जो बाज़ रिवायात में फिरौन की एक बेटी का जिक्र मिलता है, मुमकिन है ये लड़की लेपालक हो, यानी किसी दूसरे से लेकर पाली गई हो। हजरत आसिया को ये एजाज़ भी हासिल है कि आपने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम रखा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने फिरौन के सिपाहियों के डर से आप अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रखकर दरियाए नील में बहा दिया था। दरिया से एक नहर फिरौन के महल के पास से बहती थी। ये संदूक बहता हुआ उस नहर में चला गया। फिरौन ने हुक्म दिया कि इसे महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो उससे एक खूबसूरत बच्चा निकला। किप्ती जबान में पानी को मुंह और दरख्त को सा कहते हैं। ये संदूक पानी और दरख्तों के दरमियान पाया गया था। इस वजह से हजरत आसिया रहमतुल्लाहि अलैहा ने आपका नाम मूसा रखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बचपन में हजरत आसिया रहमतुल्लाहि अलैहा की गोद में आए तो आपने हजरत मूसा के चेहरे में नूर नबुव्वत देखकर उन्हें अपना बेटा बना लिया और फिरौन से जो कहा उसे कुरान पाक में यूं बयान किया गया है कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। इस पर उस बदबख्त फिरौन ने कहा, इसे तुम रख लो, मुझे इससे कोई हाजत नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर बीबी आसिया की तरह फिरौन भी इस बात का इकरार करता कि ये बच्चा उसकी आंखों की ठंडक है, तो जरूर अल्लाह पाक उसे हिदायत अता फरमा देता, जैसे कि आसिया को अता फरमाई। जादूगरों के सिहर और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोज़े के सनसनीखेज मुकाबले से हक जाहिर होने के बाद जहां जादूगरों को दौलत ईमान नसीब हुई, वहां जब आसिया अलैहिस्सलाम को इस मुकाबले का हाल मालूम हुआ तो आपके दिल में भी फौरन हक का नूर चमक उठा और आप हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आईं। हजरत आसिया की एक बहुत बड़ी फजीलत ये है कि आप जन्नत में प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ोजा होंगी। चुनाचे मरवी है कि जब उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मर्ज़ वफ़ात में सरकार आली वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए खदीजा, तुम्हें इस हालत में देखना मुझे नागवार गुजरता है, लेकिन अल्लाह पाक ने इस गरां गुजरने में कसीर भलाई रखी है। तुम्हें मालूम है कि अल्लाह पाक ने जन्नत में मेरा निकाह तुम्हारे साथ मरियम बिनते इमरान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसूम और फिरौन की बीवी आसिया के साथ फरमाया है। जब फिरौन ने आपको ईमान से फेरने की तमाम तदबीरें कर लीं और उसे नाकामी का सामना हुआ तो उसने आपको शहीद करने का फैसला कर लिया। शहादत से पहले आपने बारगाह इलाही में जो इल्तिजा की उसे कुरान पाक में यूं बयान किया गया है, यानी ए मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके काम से निजात दे और मुझे जालिम लोगों से निजात बख्श दे। आपकी शहादत का वाकया कुछ यूं है कि फिरौन ने अपने कारिंदों से कहा, पहले इसकी खाल उतार दो और फिर एक बड़ी चट्टान लाओ। अगर चट्टान देखकर भी ये ईमान पर कायम रहती है तो चट्टान इस पर गिरा दो
اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک مصر میں واقع ہے۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت آسیہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ہمیں بھی اسی طرح کی استقامت عطا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی سب ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔